चलिए तो मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे से जुड़ी खबर से। और आज कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी शामिल होंगे और कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम होगा। तो मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन को आज की सौगात देने जा रहे हैं पीएम मोदी। भोपाल से दिल्ली के लिए ये ट्रेन चलेगी। अब आपको बताते हैं पीएम नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम, इस पर हमारी और आपकी नजर रहेगी। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए, एयरफोर्स के विमान से आएंगे आज पीएम मोदी। 9:25 पर भोपाल के ओल्ड स्टेट हैंगर पर वो पहुंचेंगे। 8 बजे वो दिल्ली से रवाना होंगे 8:05 पर, और सुबह 9:30 पर स्टेट हैंगर से हेलीकॉप्टर के जरिए वो रवाना हो जाएंगे। तो सुबह 9:50 पर लाल परेड मैदान पर हेलीकॉप्टर उतरेगा और सुबह 10 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर वो पहुंचेंगे। पीएम मोदी कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। दोपहर 3:05 पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से रवाना हो जाएंगे और दोपहर 3:15 पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। इसके बाद पीएम मोदी मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर 3:45 पर बीयू के हेलीपैड से एयरपोर्ट के लिए वो रवाना हो जाएंगे। शाम 4:10 पर भोपाल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये कार्यक्रम है मिनट टू मिनट कार्यक्रम पीएम मोदी का। 3:15 पर रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे। आज पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 8:05 पर दिल्ली से पीएम मोदी रवाना होंगे और 9:25 पर भोपाल पहुंच जाएंगे। आज एक अहम कार्यक्रम है जो कि पहली बार देश की राजधानी से बाहर हो रहा है। एयरफोर्स के विमान से पीएम आएंगे तो इस लाल परेड मैदान के लिए वो रवाना हो जाएंगे और उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो हेलीकॉप्टर से आज लाल परेड मैदान पीएम मोदी पहुंचेंगे। 10 बजे कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। चलिए पीएम मोदी के आने से जुड़ी तमाम अपडेट्स के साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। भोपाल से सुधीर दंडोतिया, विवेक पटैया और हरप्रीत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि पीएम का ये अहम दौरा है, इसे लेकर सुरक्षा के क्या खास इंतजाम किए गए? देखिए राहुल, बिल्कुल बात करें तो पहली बार राजधानी दिल्ली, जो देश की राजधानी दिल्ली, उससे बाहर मध्य प्रदेश में भी पहली बार कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। और तीनों सेनाओं के प्रमुख के अलावा जो सीडीएस है अनिल चौहान, उनके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हैं। दुश्मन देशों के साथ में मध्य प्रदेश की कैसी रणनीति रहे, इसके अलावा देश की सुरक्षा को लेकर, जो सेनाओं को लेकर आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति हो, इन तमाम बिंदुओं पर तकरीबन 4 घंटे तक राजधानी भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश की राजधानी के भोपाल के अंदर देश की सुरक्षा को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इस समय में मौजूद जो भोपाल का मिंटो हॉल है, जहां पर कंबाइंड जो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन किया जाएगा। और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। देश की सामरिक जो दृष्टि से जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, न केवल उन पर चर्चा की जाएगी बल्कि आने वाले समय में भारतीय सेना का स्वरूप किस तरीके से हो, इस पर भी प्रधानमंत्री सेना प्रमुखों के साथ में जो कमांडर्स हैं भारतीय सेना के, तीनों जल, थल और नभ सेना के, जो वायु सेना के जो प्रमुख हैं, उनके साथ में चर्चा करने वाले हैं। अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात करें तो तकरीबन 25 आईपीएस अधिकारियों की ड्यूटी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगाई गई है और 3000 से ज्यादा जवान जो तैनात किए गए हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो एयरपोर्ट से लेकर रानी कमलापति और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से वापस स्टेट हैंगर जाएंगे, वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। तकरीबन 4 घंटे तक, जिस जगह मैं मौजूद अगर आपको दिखाना चाहूँ, जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस होने वाली है मिंटो हॉल में, वहां पर तकरीबन 4 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ में जो भारतीय सेना के प्रमुख कमांडर्स हैं उनके साथ में चर्चा की जाएगी। दुश्मन देशों के साथ में भारतीय सेना की रणनीति किस तरीके से हो, आने वाले समय में भारतीय सेना का स्वरूप कैसा हो और न केवल देश के बाहर बल्कि देश के अंदर भी सेना की जो भूमिका है उस पर किस तरीके से और प्रमुखता के साथ में काम किया जाए, इन बिंदुओं पर चर्चा प्रधानमंत्री करने वाले हैं। चूंकि ये आयोजन मध्य प्रदेश में पहली बार होने वाला है, लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय सेना को जानने का जो प्रदेश के नागरिक है उनको भी एक मौका मिला है, क्योंकि इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के साथ में फौजी मेले का आयोजन पिछले 3 दिनों से लगातार किया जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय सेना के जो दमखम है उसको भी लोग देख पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बात करें तो काफी ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सुबह तकरीबन 9:05 पर प्रधानमंत्री स्टेट हैंगर आएंगे, जहाँ पर हमारे सहयोगी विवेक पटैया मौजूद है। उसके बाद में ठीक 10 बजे मिंटो हॉल जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और तकरीबन 3 बजे तक प्रधानमंत्री यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद में रानी कमलापति स्टेशन जाएंगे, जहाँ पर हमारी सहयोगी हरप्रीत रिन मौजूद है। प्रधानमंत्री यहाँ वंदे मातरम ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। एक तरीके से देखा जाए तो कहना होगा कि काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का यह दौरा भारतीय सेना के लिहाज से, भारतीय सुरक्षा के लिहाज से और आने वाले समय में भारतीय सेना की रणनीति के लिहाज से इस दौरे को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां पर रक्षा मंत्री के साथ में सभी जो सेना के कमांडर्स हैं उनके साथ में तकरीबन 4 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आने वाले स्वरूप जो है सेना का किस तरीके से और देश के में किस तरीके से दुश्मन देशों के साथ में रणनीति भारतीय सेना की हो, इस पर कम से कम विचार मंथन करने वाले हैं। चलिए सुधीर, आप बने रहिए। विवेक पटैया का रुख करेंगे, स्टेट हैंगर में यहाँ पर मौजूद है। विवेक, कितने वक्त में यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और क्या कुछ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पूरा रूट बताइए किस तरीके से वो लाल परेड मैदान पहुंचेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद दिल्ली से उड़ने वाले हैं। वायुसेना के विमान से वो दिल्ली से जो है रवाना हो गए और भोपाल करीब 9:25 पर पहुंचेंगे। स्टेट हैंगर के पास मैं खड़ा हूं और ये जो है स्टेट हैंगर पर जो ओल्ड एयरपोर्ट कहलाता है, वहां प्रधानमंत्री का विमान ठीक 9:25 पर उतरेगा और वहीं से ठीक प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए जो है लाल परेड मैदान पहुंचेंगे। लाल परेड मैदान पर करीब 9:50 पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहां से वो कुछ ही दूरी पर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर बाई रोड पहुंचेंगे और वहां करीब 3 बजे तक जो है दोपहर 3 बजे तक जो कंबाइंड कॉन्फ्रेंस है, जो डिफेंस के मुद्दों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, वो जो है प्रधानमंत्री मोदी उस बैठक को संबोधित करेंगे। भविष्य की रणनीति सेनाओं को लेकर, हमारी सीमाओं को लेकर उस कॉन्फ्रेंस में बनेगी और जो प्रधानमंत्री का जो पूरा जो दौरा है वो कहीं न कहीं जो है पुलिस ने इस तरह तैयार किया है एसपीजी के निर्देशन में कि आम लोगों को भी परेशानी ना हो और लोग जो है अपने घरों पर अपने यातायात को लेकर जो है वो उनको परेशानी ना हो, इसलिए अधिकतर स्थानों पर प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से ही पहुंचेंगे। तो स्टेट हैंगर से हेलीकॉप्टर के जरिए लाल परेड पहुंचेंगे, वहां से कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर जाएंगे और वहां से कुछ दूरी पर बाई रोड जो है कमलापति स्टेशन जाएंगे, जहां पर वो वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर जो है बाई रोड जो है पीयू परिसर में जो हेलीपैड बना है वहां पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए 3:35 पर हेलीकॉप्टर के जरिए स्टेट हैंगर वापस आएंगे और ठीक 4:10 पर वापस दिल्ली के लिए उनका जो विमान है वो रवाना होगा। तो पूरा जो कार्यक्रम है वो इस तरह डिजाइन किया गया है कि लोगों को परेशानी ना हो। पूरी 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था है, एसपीजी के हाथों में पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। इसके साथ ही अलग अलग जवान जो है हर चौराहे पर तैनात किए गए, जबरदस्त सिक्योरिटी रखी गई है ताकि किसी प्रकार की जो है कोई कोताही पुलिस नहीं बरते। इस प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर तमाम जो सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, करीब 7 घंटे प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहेंगे और इन 7 घंटों में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहेगी, इस पर सबकी नजर है। चलिए बिल्कुल, और जिस तरीके से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, लोगों की सुविधा का भी यहाँ पर वो पूरा ख्याल रखा गया है। हरप्रीत हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। हरप्रीत, एक बड़ी सौगात आज मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। पहली वंदे भारत ट्रेन की यहाँ पर हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। क्या कार्यक्रम होगा और कितनी बड़ी सौगात इससे माना जाए?
बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी सौगात आज मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं और ये सौगात आज वंदे भारत ट्रेन के रूप में मध्य प्रदेश के लोगों को मिलने जा रही है। रानी कमलापति यानी भोपाल के स्टेशन से इस ट्रेन की आज शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे आज हरी झंडी दिखाएंगे। इस वक्त हम रानी कमलापति स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर भी की गई है और ख़ास बात यह है कि भारत की जो सबसे बेहतरीन ट्रेनें हैं उनमें वंदे भारत ट्रेन शुमार है और अब इस ट्रेन की सौगात मध्य प्रदेश को भी आज से मिलने जा रही है। करीबन 3:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्वेंशन हॉल से यहाँ पर पहुँचेंगे। सड़क मार्ग से वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद वो यहाँ पर इस ट्रेन को हरी झंडी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दिखाएंगे। फिलहाल 2 दिन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। एसपीजी ने यहाँ मोर्चा पिछले 2 दिन से संभाल लिया है। जिला पुलिस का भारी बल यहाँ पर लगा हुआ है। स्टेशन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है और इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन को भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। तमाम जो कोच हैं वो यहाँ पर करीबन 3 से 4 दिन पहले पहुंचे हैं। साफ सफाई यहाँ पर उनकी की गई है और इसके साथ ही यहाँ पर पुलिस बल तैनात है जो कि फिलहाल लोगों को अंदर जाने से यहाँ पर रोक रहा है। ट्रैफिक को यहाँ पर भी डाइवर्ट किया गया है और यहाँ पर हरी झंडी दिखाने के बाद करीबन 3:35 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग से बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर जाएंगे। तो फिलहाल तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। आम जनता को फिलहाल अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। जो ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आती हैं उन ट्रेन को दूसरे ट्रैक पर यानी प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर डाइवर्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं और अब सिर्फ इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का। बिल्कुल, सभी को इंतजार है। देश के प्रधानमंत्री आज जब मध्य प्रदेश पहुंचेंगे भोपाल में, जब वो रहेंगे 7 घंटे तक और इन तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 बड़े कार्यक्रम आज मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद की गदा यात्रा के समापन कार्यक्रम में एक युवक ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया। धर्म परिवर्तन करने वाले युवक का नाम है सज्जाद खान, जिसे रोमी ठाकुर का नाम दिया गया है और अयोध्या के हनुमानगढ़ी से आए महंत राजूदास महाराज ने सज्जाद का तिलक लगाकर भगवा शॉल पहनाकर स्वागत किया, रोमी ठाकुर नाम दिया। और इस अवसर पर संत राजूदास महाराज ने मंच से कहा कि सदियों पहले सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म था, लेकिन दूसरे देशों से आए आक्रमणकारियों ने, आक्रांताओं ने यहाँ धन और डर दिखाकर लोगों को दूसरे धर्म में शामिल करा लिया। लेकिन अब जागृति आ रही है और लोग घर वापसी कर रहे हैं। वहीं धर्म परिवर्तन करने वाले सज्जाद और रोमी ठाकुर ने बताया कि वो साल 2016 से ही धर्म परिवर्तन करना चाहता था। उसके परिवार में कोई नहीं है और ना ही उसके कोई दोस्त हैं। उसके मन में हिंदू धर्म के प्रति गहरी आस्था है, इसलिए उसने मुस्लिम से हिंदू बनने का फैसला लिया है। उन्होंने क्या कहा गुलाम नबी आजाद साहब ने कि आज से 400 वर्ष पहले हम भी हिंदू थे, लेकिन आक्रांताओं के डर के मार से तलवार के नोक पर हम लोगों ने धर्मांतरण कर लिया, तो हम सनातनी हैं और हम ओरिजिनल हिंदू हैं। ऐसा मतलब वो नहीं है कि कोई मोटिव नहीं लेके आए, हम अपना मन से आए हैं बस। तो किसका दबाव होगा? हम भारत के रहवासी, हमको किसी का दबाव नहीं हो सकता। हम खुद से आए, हमारी मर्जी से आए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी पीठाधीश्वर राजूदास महाराज ने कहा है कि भारत में राम राज्य आ गया है और अब विश्व की बारी है। विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाना है क्योंकि दुनिया सनातन की राह पर चल पड़ी। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद करने पर सहमति जताते हुए उन्होंने कहा कि जो भी सनातन का ध्वज थामे हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाने का बीड़ा उठाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों को राक्षस की श्रेणी में रखा जो हिंदू राष्ट्र की बात पर उंगली उठाते हैं। वे जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद के 11वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, ये विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाना है, पूरे विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्योंकि पूरा विश्व सनातन की ओर चल पड़ा है और पूरा भारत में तो राम राज आ गया है। हिंदू सेवा परिषद की जो गदा यात्रा निकल रही है उसको मिलने वाला प्रतिशत यदि हम देखेंगे, या रामनवमी की भी रैलियां निकल रही है उसमें बढ़ोतरी देखेंगे, तो हिंदू समाज जो है आज वो संगठित हो रहा है, जागरूक हो रहा है और उसको पूरी तरीके से पता चल रहा है और एक तरीके से ये हिंदू राष्ट्र का ही समर्थन है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भागवत कथा कर रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर ऐसी अफवाह फैली कि हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर आ गए। कुछ लोगों की ओर से ऐसी अफवाह फैलाई गई कि धीरेन्द्र शास्त्री गढ़ा के सूपाताल इलाके में बजरंग मठ मंदिर पहुंचने वाले हैं और यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई।
उसके बाद मंदिर के आसपास लोग जुटने शुरू हो गए और देखते ही देखते यहाँ पर लोगों का मजमा लग गया। भीड़ जमा होने की वजह से मंदिर के सामने की सड़क पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को हटाया। इसके बाद सड़क पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 25 मार्च से जबलपुर में हैं। वो पनागर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश में आज से आ रहे एक नए बड़े बदलाव की। तो आज से नई शराब नीति लागू हो जाएगी और आज से सभी शराब आहते बंद हो जाएंगी। शॉप बार भी खोलने की इजाजत नहीं होगी। 2500 से भी ज्यादा आहते और शॉप बार बंद होंगे। शैक्षणिक संस्थान से 100 मीटर की दूरी पर ही शराब की दुकानें अब खोली जा सकेंगी। तो नई शराब नीति लागू हो जाएगी आज से और इसके तहत कई बदलाव देखने को मिलेंगे। आज से सभी शराब आहते बंद हो जाएंगे और शॉप बार भी खोलने की इजाजत नहीं होगी। 2500 से भी ज्यादा आहते और शॉप बार बंद होंगे। शैक्षणिक संस्थान से अब 100 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोले जा सकेंगे। तो शराब नीति आज से लागू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में एक नई शराब नीति है जिसके तहत कई बदलाव सार्वजनिक क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। शराब दुकानों के आसपास जो आहते हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। शॉप बार बंद कर दिए जाएंगे और 100 मीटर की दूरी पर शैक्षणिक संस्थान है, वहां से 100 मीटर की दूरी पर ही अब शराब दुकानें खोली जा सकेंगी। विवेक पटैया हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे। विवेक, एक नई शराब नीति लागू होने के बाद जाहिर सी बात है एक बड़ा बदलाव सड़कों पर दुकान के आसपास देखने को मिलेगा। आहते सारे बंद हो जाएंगे। किस तरीके से लागू होगी और क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन ने की है? देखिए, एक बड़ा बदलाव आज से पूरे प्रदेश में दिखाई देगा। शराब नीति के तहत जो शराब दुकानें खुलेगी उनके आसपास आपको शराब पीने की व्यवस्थाएं नहीं मिलेगी। जो लोग शराब लेकर आहतों में शराब पीते थे, अब उनको शराब लेकर जो है अपने घरों पर जाना होगा और कहीं पर भी वो शराब नहीं पी सकते, सड़क पर भी और दुकान के आसपास भी, क्योंकि आहते बंद कर दिए गए हैं आज से। इसके साथ ही जो शॉप बार हुआ करती थी वो भी बंद कर दी गई है। और एक और बड़ा बदलाव किया गया है, स्कूल और धार्मिक धर्म स्थल जो होते हैं उनके आसपास जो है शराब की दुकानें 100 मीटर के दायरे में नहीं होगी। मतलब कई ऐसे बड़े बदलाव शराब नीति में किए गए हैं और इसका असर आज से आपको दिखाई भी देगा। और सरकार की कोशिश है कि किसी भी प्रकार से नशे का जो नशा लोग करते हैं वो नशे से दूर रहे। इसलिए जन जागृति अभियान जो सरकार के चलेंगे वो आज से और ज़्यादा चलेंगे। लोगों को नशा करने से बचाने के लिए, उनको जागृति लाने के लिए उनके अंदर सरकार की तरफ से जो है नई शराब नीति में जन जागरण अभियान की भी जो है को चलाने की बड़ी बातें कही गई है। साथ ही जो आहते बंद होंगे उसके बाद अब पुलिस प्रशासन की भी एक बड़ी जो है चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने होगी, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव पर भी जो है अब सख्ती होगी। यदि कोई शराब पीकर वाहन चलाता है तो आज से उस पर जो है सख्ती के साथ पुलिस कार्रवाई करेगी। तो अब जो है शराब पीने वालों के लिए कहीं न कहीं एक तरह से ये जो शराब नीति है ये एक मुसीबत बनकर आई है। और ऐसे में सरकार की भी कोशिश है कि कम से कम लोग, क्योंकि सरकार एक तरह जो है अपने राजस्व को भी देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को शराब के सेवन से बचाने के लिए कई तरह के उपाय कर रही है। और इसीलिए धीरे धीरे ये कदम उठाया जा रहा है। सरकार अपनी शराब नीति में बड़े बड़े बदलाव कर रही है। और पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह उमा भारती ने मुखर होकर सरकार का विरोध किया था और उसके बाद जब शराब नीति आई और उनके जो सुझाव है उसको सरकार ने उसमें शामिल किया, उसके बाद उन्होंने खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया। तो इस बात का ये प्रतीक है कि सरकार जो है लगातार अब जो है धीरे धीरे शराब के सेवन से लोगों को बचाने की तरफ आगे बढ़ रही है। चलिए, तो कुल मिलाकर सरकार की एक कवायद कितना रंग लाएगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हाँ, एक नई शराब नीति का असर जरूर देखने को मिलेगा। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर इंदौर हादसे के पीड़ितों से आज कमलनाथ मुलाकात करेंगे। सुबह 8:30 पर एप्पल हॉस्पिटल पहुंचेंगे और हादसे में घायल लोगों का हालचाल भी जानेंगे। घायलों से मुलाकात के बाद पटेल नगर घटनास्थल भी जाएंगे। हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार से भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुलाकात करेंगे। बावड़ी की छत धंसने के कारण 36 लोगों की जान गई है और जो घायल हैं इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं।
इससे मुलाकात करने के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ आज अस्पताल पहुंचेंगे, एप्पल हॉस्पिटल पहुंचेंगे। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक हटाने से इंकार कर दिया और इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि मामला गंभीर है। नर्सिंग परीक्षा में राहत नहीं दी जा सकती। शासन और नर्सिंग कॉलेजों ने छात्रों के भविष्य का हवाला देकर कोर्ट से नर्सिंग परीक्षाओं से रोक हटाने की मांग की थी और इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें नर्सिंग कॉलेजों को गलत तरीके से मान्यता देने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि नर्सिंग कॉलेजों में पुराने शिक्षण सत्र की मान्यता गलत तरीके से दी गई है। कॉलेजों ने साल 2019 से 2021 की संबद्धता जुलाई 2022 में ली थी, जो कि गलत है। इसके साथ ही 2023 के नोटिफिकेशन पर पुराने सत्र के छात्रों को अनुमति नहीं दी जा सकती, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगा दी थी। मध्य प्रदेश एसोसिएशन द्वारा नर्सिंग एसोसिएशन के जो एग्ज़ाम हो रहे थे, फर्जी तरीके से जो परीक्षाएं कराई जा रही थी और फर्जी मान्यता प्राप्त करके और जो कॉलेजों द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते थे उसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए उसको जो है स्टे को वैकेट नहीं किया गया और रोक को बरकरार रखा। यहां हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद तेज रफ्तार में दिखाएंगे कुछ और खबर।